दोस्तों, मैं नीलेश कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल पर। और यहाँ हम लोग आज डायमेंशन का अगला हिस्सा देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में जैसा कि हम लोग देखे थे कि डायमेंशन आप किस तरह से बना सकते हैं यहाँ पर, उसके बाद डायमेंशनल इक्वेशन की सहायता से इसका यूज देखेंगे कि यूज हमें 5 यूजेस देखना है, जिसमें फर्स्ट यूज आज हम लोग देखने वाले हैं कि किसी भी फिजिकल इक्वेशन को आप किस तरह से करेक्ट या नॉट करेक्ट आप कह सकते हैं कि यह सही है या गलत है डायमेंशनली, यानी कि डायमेंशन की सहायता से। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। फर्स्ट यूज का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 यह है कि हमें चेक करना है कि ये इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस at ये सही है या गलत है डायमेंशनली। आप बताएं कि ये सही है या गलत है। v इक्वल टू यू प्लस at आप जानते हैं कि यहाँ पर v जो है वो फाइनल वेलोसिटी होता है, फाइनल वेलोसिटी होता है। u जो है वह इनिशियल वेलोसिटी होता है और a एक्सेलरेशन होता है एंड t जो है वह टाइम होता है। ये इक्वेशन ऑफ मोशन का इक्वेशन है, इसे हम डायमेंशनली चेक करना चाहते हैं कि यह सही है या गलत है, जहां पर फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। हमें वेलोसिटी फाइनल हो या इनिशियल, उसका डायमेंशन एक ही होता है, वो डायमेंशन है L T इनवर्स। इसका भी होगा वही और इस इनिशियल वेलोसिटी का भी होगा L T इनवर्स। यहाँ पर एक्सेलरेशन को आप देखें तो कोई भी एक्सेलरेशन हो, चाहे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो या ये नॉर्मल एक्सेलरेशन हो, इसको आप लिखेंगे L T इनवर्स 2 डायमेंशन, और टाइम का डायमेंशन आप T जानते हैं। हमें इन डायमेंशन की सहायता से इसका उपयोग करके हमें चेक करना है इस इक्वेशन को यह सही है या गलत है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले LHS को लेते हैं और LHS को देखें तो V है और V का डायमेंशन आप रख सकते हैं यहाँ पर L T इनवर्स। फिर आप देखेंगे RHS को एंड RHS में आप देखें तो V इक्वल टू U प्लस AT है। तो यहाँ पर U क्या है तो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, प्लस A क्या है, एक्सेलरेशन है, L T इनवर्स 2 डालेंगे उसका डायमेंशन, और टाइम का आप T डालेंगे। फाइनली आपको यहाँ पर L T इनवर्स मिल रहा है और यहाँ पर L T का पावर यहाँ -2, यहाँ +1, यहाँ -1 मिल रहा है। ये कुल मिलाकर आपको L T इनवर्स ही देने जा रहा है। ये सेम डायमेंशन प्लस सेम डायमेंशन, यानी कि ये सेम डायमेंशन आएगा L T इनवर्स। ये LHS में V का डायमेंशन उतना ही है जितना कि RHS में U प्लस AT का डायमेंशन है, मतलब कि आप बोथ साइड का डायमेंशन सेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये इक्वेशन जो आपको दिया गया था, दिस इक्वेशन इज द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट। हमें ये जानकारी होना चाहिए कि इन सबों का डायमेंशन क्या है, फिर आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ दिया और इसको सॉल्व किया गया, आप इसको नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और इक्वेशन ऑफ मोशन का ही यह एक अगला इक्वेशन है, मतलब कि v इक्वल टू यू प्लस AT, s इक्वल टू u2 प्लस हाफ AT स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में आते हैं और तीनों में से ये दूसरा हम लोग प्रूफ करने वाले, ये सही और गलत दिखाने वाले हैं, सही है या गलत है। इसमें s क्या है तो आप यहाँ पर लिख लें, s जो है वह डिस्टेंस है और डिस्टेंस का डायमेंशन L होता है। आप इसको अब चेक कर सकते हैं कि LHS क्या है। तो LHS में हमारे पास S है जिसका डायमेंशन L होता है और RHS में डायमेंशन UT प्लस हाफ AT स्क्वायर का निकालना है हमें, और इतना चेक करना है कि आता है कि नहीं आता है। देखिए यहाँ पर U का डायमेंशन आप L T इनवर्स डालेंगे, टाइम का डायमेंशन T डालेंगे, प्लस एक चीज और, यहाँ पर जो भी अंक दिखाई देंगे आपको, अगर कोई कांस्टेंट दिखाई देंगे तो आप उसका डायमेंशन नहीं लिखेंगे, उसका डायमेंशन नहीं होता है। आगे देखिए आप A का डायमेंशन L T का पावर -2 इंटू यहाँ पर T स्क्वायर। अब यहाँ T का पावर -1, T का पावर +1, ये T का पावर टोटली 0 हो जाएगा, यानी कि किसी भी क्वांटिटी का पावर 0 वैल्यू 1 होता है, यानी कि आप इसको और इसको काट सकते हैं। यहाँ पर बच गया L, यहाँ पर भी T का पावर -2, T का पावर +2 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, बच गया आपको वहां भी L, और फाइनली यह L ही रह जाएगा।
यानी कि आपका LHS और RHS का डायमेंशन फिर से सेम आया है, मतलब कि यह दिया गया इक्वेशन आपका क्या है, करेक्ट है। इक्वेशन इज करेक्ट। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का ही अगला, और डायमेंशनली हम लोग चेक करके देखते हैं कि वो सही है या गलत है। इसको आप नोट करें या स्क्रीनशॉट ले। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ मोशन ही है, वह v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इसमें आप चेक करें कि ये LHS और RHS का डायमेंशन अगर सही आ रहा है, दोनों की तरफ बराबर आ रहा है, तो ये भी इक्वेशन हमारा सही होगा। देखते हैं LHS क्या है। LHS है हमारा v स्क्वायर मतलब कि LT इनवर्स का स्क्वायर, यह हो जाएगा L स्क्वायर और T इनवर्स 2। फिर आप RHS को देखें तो RHS में है u स्क्वायर प्लस 2as। फिर से यहाँ पर एक 2 अंक आ रहा है, इसको आप छोड़ देंगे तो आपको यहाँ u स्क्वायर मतलब कि LT इनवर्स का स्क्वायर, u का डायमेंशन देख लीजिए यहाँ पर, प्लस a मतलब कि LT इनवर्स 2 इंटू s मतलब कि L, यह फिर से आप स्क्वायरिंग कीजिए L स्क्वायर t का पावर -2 प्लस यहाँ पर L स्क्वायर t का पावर -2, और फिर से आपको डायमेंशन फाइनली सेम प्लस सेम उतना ही होगा। और डायमेंशन आप देखें तो LHS का और RHS का डायमेंशन यहाँ फिर से सेम आ रहा है, मतलब कि ये भी इक्वेशन, ये गिवन इक्वेशन इज करेक्ट आप कह सकते हैं। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा F इक्वल टू mv/r, और इसे हमें डायमेंशनली चेक करना है कि यह सही है या गलत है। तो देखते हैं हम लोग F क्या है। यहाँ पर F है आपका फोर्स, और फोर्स का डायमेंशन आप जानते हैं ml इनवर्स 2 होता है, पिछले वीडियो में हमने सिखाया है। और m है मास, और इसका डायमेंशन m, और v है वेलोसिटी, और इसका डायमेंशन LT इनवर्स, और यह r है डिस्टेंस, रेडियस भी होता है, तो इसका L होगा। अब हमें ये सब डायमेंशन पुट करके यहाँ पर चेक करना है। LHS को देखते हैं तो LHS हमारा फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन ml इनवर्स 2 डालें आप। RHS का डायमेंशन देखते हैं क्या आ रहा है। m का डायमेंशन m इंटू v का डायमेंशन LT इनवर्स बाई r का डायमेंशन L से L को काटे MT इनवर्स, यानी कि यहाँ पर RHS का डायमेंशन और LHS का डायमेंशन हमें इक्वल नहीं आ रहा है। द डायमेंशन ऑफ LHS एंड RHS इज नॉट इक्वल, हेंस द गिवन इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। ये इक्वेशन करेक्ट नहीं है, इक्वेशन इज नॉट करेक्ट बिकॉज द डायमेंशन ऑफ LHS इज नॉट इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ RHS। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 था यह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं बताता हूं, तो इसका सही रूप क्या है उसको भी देख लेते हैं जरा। अगर आप यहां पर एक्चुअली फार्मूला तो यह होता है, यह सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है F इक्वल टू mv²/r, इसे आप पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन में। तो अब यह सही होगा, देखते हैं क्या है नहीं है। F इक्वल टू F का डायमेंशन डालिए, LHS में F है, F का डायमेंशन ml इनवर्स 2 आ गया। RHS को डालिए आप M का M, और V स्क्वायर, V का मतलब LT इनवर्स और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, R का डायमेंशन L, M इसको स्क्वायरिंग करें L स्क्वायर T का पावर -2 डिवाइडेड बाय L, L से L एक कट जाएगा, और फाइनली आपको ml T इनवर्स 2, और यह इक्वेशन आपका सही है क्योंकि LHS और RHS का डायमेंशन आपका मिल जा रहा है सेम। ये इक्वेशन इज करेक्ट। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं बताता हूं, हमारे फोन में है। हमें ये चेक करना है कि t इक्वल टू 2π√L/g, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर शायद नंबरिंग आपका 5 है और हमें यह चेक करना है कि 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी यह इक्वेशन जो है सही है या नहीं है। तो यहाँ पर टी क्या है, टाइम है। एलएचएस को अगर आप देखें तो टी जो है वह टाइम है और टाइम का डायमेंशन टी होता है। आरएचएस को अगर आप देखें तो आरएचएस में 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी दिया हुआ है। इसमें 2 पाई कांस्टेंट क्वांटिटी है, अंडर रूट हो गया एल का डायमेंशन एल और जी हो गया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का और ये जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जिसका डायमेंशन एल टी इनवर्स 2 होगा। तो आप यहाँ से एल को कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर में 1 और इसको आप ऊपर लेकर जाएंगे तो अंडर रूट टी स्क्वायर होगा जिसका फाइनल आपको टी मिलेगा। तो यह भी इक्वेशन एलएचएस और आरएचएस का डायमेंशन सेम है, इसलिए इक्वेशन सही है। द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट। तो इस तरह से हम लोग इक्वेशन को सही और गलत पहचान सकते हैं डायमेंशनली। कुछ और एग्जांपल आपको मैं दिखा रहा हूं। v इक्वल टू रूट अंडर p बाई टी या फिर v इक्वल टू अंडर रूट 2 gm बाई r। ये लीजिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं v इक्वल टू अंडर रूट 2 gm बाई r। यह वेलोसिटी है। तो यहां पर आप एलएचएस को देखें, v का डायमेंशन एल टी इनवर्स। आरएचएस को देखिए तो अंडर रूट 2 gm बाई r। तो फिर 2 को छोड़ दीजिए आप। g का डायमेंशन होता है, g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इसका डायमेंशन होता है m इनवर्स l क्यूब टी इनवर्स 2 इंटू मास बाई ए डिस्टेंस है। तो आप एल रखेंगे, यहाँ पर आप काट सकते हैं, इसको काटेंगे तो यहाँ पर एल स्क्वायर बचेगा। तो और एम इनवर्स और एम यहाँ पर आप काट सकते हैं, इसको काट दीजिए और ऊपर में हो गया अंडर रूट एल स्क्वायर और टी का पावर -2 और इसका जब रूट निकालेंगे तो एल टी इनवर्स आएगा। यहां भी आप देखें तो एलएचएस और आरएचएस के डायमेंशन सेम है, यानी कि यह इक्वेशन भी गिवन इक्वेशन इज करेक्ट। तो आप इसे नोट करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। अगला है क्वेश्चन नंबर अपने हिसाब से नंबरिंग के हिसाब से 7 कि आपको बताना है कि v इक्वल टू ईटा बाई रो आर। ईटा ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, रो डेंसिटी होता है और आर लेंथ है। एलएचएस को देखिए आप तो v है वेलोसिटी, तो आप इसका डायमेंशन डालेंगे एलएचएस में तो एल टी का पावर -1 होगा। और आरएचएस को देखिए आप तो आरएचएस में यह ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहलाता है जिसका डायमेंशन होता है एम एल इनवर्स टी इनवर्स डिवाइडेड बाय यह ईटा का डायमेंशन है और रो है डेंसिटी तो एम एल का पावर -3 इंटू आर है लेंथ। तो यहाँ पर आप इसको इससे काटें, फिर आप लेंथ का पावर ऊपर -1 है, टी का पावर -1 है, नीचे वाले को सॉल्व कीजिए तो एल का पावर -2 बचेगा क्योंकि यहाँ पर -3 और +1 है नीचे। फिर इसको ऊपर लेकर जाए तो एल का पावर -1 ये जाएगा +2 तो -1 और टी का पावर अच्छा ये +1 बचेगा, ये +2 होगा, 2 - 1 +1 यानी कि 1 और टी का पावर -1। यहाँ पर एलएचएस और आरएचएस का इक्वेशन डायमेंशन फिर से सेम आ रहा है, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि गिवन इक्वेशन इज करेक्ट। और आप कहीं भूल ना जाए इसके लिए आपको मैं यहाँ लिख दूं ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है और रो डेंसिटी है और आर डिस्टेंस है और इसका डायमेंशन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन एम एल इनवर्स टी इनवर्स होता है, रो का डायमेंशन एम एल का पावर -3 होता है। ओके, तो आप इसको नोट करें। इस तरह से हम लोग डायमेंशन का यूज ये आप देख रहे हैं
डायमेंशनल इक्वेशन का यूज, इसकी सहायता से आप चेक कर सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन जो फिजिकल इक्वेशन है हमारा वो सही है या गलत है। कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पर बता दिया है, आप इसको प्रैक्टिस करते रहे। और अगर आप डायमेंशन नहीं जानते हैं तो मेरा पिछला वीडियो देखें और उसमें हमने डायमेंशन बनाना सिखाया। तो आप पहले डायमेंशन बनाना सीखिए और फिर इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। ये यूज हमारा 1 था कि किसी भी फिजिकल इक्वेशन को आप चेक कर सकते हैं कि वो इक्वेशन सही है या गलत है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे इसका यूज नंबर 2 लेकर, जिसमें हम लोग अननोन फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना सीखेंगे। एक गिवन इक्वेशन दिया हुआ होगा, वहां से हम लोग अननोन फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना सीखेंगे। तो अब तक आप लोग इसको प्रैक्टिस करें और इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।